हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में मैथ का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं हम इकाई का अंक ज्ञात करना यानी कि यूनिट डिजिट। तो हम इस वीडियो में यूनिट डिजिट ज्ञात करना सीखेंगे, क्योंकि आप यूनिट डिजिट से किसी भी क्वेश्चन को मात्र सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे बाई ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम सीखेंगे कि गुणनफल यानी कि कई संख्याएं यदि गुणनफल में हैं तो उनका हम यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह सारी संख्याएं हैं जो है गुणा में, तो इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इनके इकाई के अंक का गुणा करते जाएंगे और उनके सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 9 से, 9 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 की मल्टीप्लाई 9 से, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे 9 इंटू में करेंगे 7, इंटू में कर देंगे 9 और इंटू में कर देंगे 4। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें इकाई का अंक ही लेना है। तो हम यदि यहाँ पर इन सब की मल्टीप्लाई करें तो 4 नहीं होता 36। तो 36 का हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेंगे, यानी कि इकाई का अंक ही लेंगे। तो 4 नहीं हो जाएगा 36, 36 का यहाँ पर हम यूनिट डिजिट 6 लेंगे, फिर 6 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 अंक हो जाएगा 42, और 42 की जो इकाई का अंक है वह है 2। अब 2 की मल्टीप्लाई इस 9 से कर देंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18, और 18 में इकाई का अंक आता है 8, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 8। यानी कि गुणा में हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंकों का गुणा करते जाएंगे और जो भी इकाई का अंक आ जाएगा वही हमारा उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको गुणा में इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम घातीय रूप में संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इसका पहला पार्ट है कि यदि संख्या इकाई का अंक में 0, 1, 5, 6 हो तो उसके इकाई का अंक अपवर्तित रहता है। जैसे कि यहाँ पर यदि 0 की पावर कोई भी संख्या हो, यानी कि 0 की पावर कोई भी संख्या हो आपकी, वह हमेशा 0 ही रहती है। तो यहाँ पर ये इसका मान तो अपवर्तित रहता है। इसके अलावा आपका जैसे कि आपका 1 है तो 1 की पावर कुछ भी कर लो आप, उसका स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, कुछ भी पावर कर लो, उसका इकाई का अंक आपका 1 ही हमेशा रहेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आप 5 का कुछ भी करते हैं, यानी पावर में आप 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 कुछ भी रख देते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, तो 5 की पावर 5 क्या होगा, तो 5 की पावर 5, 50, 25, 5, 6, 125, 5, 6, 625, ऐसे लास्ट में सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम 6 की पावर कोई भी संख्या करते हैं तब भी उसका यूनिट डिजिट आपको 6 ही प्राप्त होगा। तो पहला पार्ट ये था कि यदि संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो यदि उसकी पावर कोई भी हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा वही संख्या होती है। जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल है, 576 की पावर है 1151। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक इसकी लास्ट वाली संख्या होगी, क्योंकि लास्ट वाली संख्या यहाँ पर 6 है, और 0, 1, 5, 6 यदि इसका किसी भी के साथ पावर हो तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो नहीं बदलता, यानी कि वही लास्ट वाली संख्या होती है आपकी इकाई का अंक। तो इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक होगा वो होगा 6। इसके बाद हम सीखेंगे कि यदि संख्या का इकाई का अंक लास्ट में हो आपका 2 तो उसका हम कैसे ज्ञात करेंगे इकाई का अंक यदि पावर में हो। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका 400 है 24 और इसकी पावर है आपकी 24। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि 424, यहाँ पर यूनिट डिजिट हमें 2 लेना है, तो मान लेते हैं यहाँ पर है 422। अब इसका हमें ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इस 24 को सबसे पहले हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 छंग हो जाएगा 24, यानी कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब हम यहाँ पर बचा 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 होता है आपका 2, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, यानी कि 422 की पावर 24 में जो इकाई अंक होगा वो होगा 2। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और बेटर से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है यहाँ पर 423, और 423 की पावर हमें यहाँ पर करना है 50। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 50 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 होगा, बचेगा आपका 1, और 4 दूना 8 बचेगा 2, यानी कि इस यूनिट डिजिट यानी कि यहाँ पर
जो 422 है, मान लेते हैं यहाँ पर 422, क्योंकि हमें यहाँ पर इकाई का अंक 2 लेना है, तो हम इसको मानते हैं ये है आपका 422। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक है वह है 2, 2 की पावर यहाँ पर बच गए 2, तो 2 की पावर हम 2 कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 422 की पावर 50 में जो भी इकाई का अंक होगा वो होगा यहाँ पर 4। इसके बाद इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और बेटर से समझते हैं। मान लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 572 है और इसका पावर है आपका यहाँ पर 75। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस 75 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 75 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 का नम 4 बचेगा 3 और यहाँ पर बन जाएगा आपका 35। तो 4 अठे हो जाएगा 32, यहाँ पर बच रहा है 3 और यहाँ पर यूनिट डिजिट है आपका इकाई का अंक 2। तो 2 की पावर हम कर लेंगे 3, तो 2 की पावर 3 होगा, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि 572 की पावर 75 में जो भी इकाई का अंक होगा वो होगा यहाँ पर 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 8। सो आई होप कि आपको यह तरीका इकाई का अंक निकालने का बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वह है कि यदि इकाई का अंक 4 हो या फिर 8 हो तो उन संख्याओं का हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो यदि 4 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक आपको 6 प्राप्त होगा और 8 की पावर भी 4 करेंगे तब भी आपको इकाई का अंक 6 ही प्राप्त हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर 44 और हमें यहाँ पर स्क्वायर करना है आपका, मान लेते हैं कि यहाँ पर पावर है आपकी 22 से। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि जो इकाई का अंक होगा वह क्या होगा। तो सबसे पहले हम वही तरीका अपनाएंगे कि इस जो पावर है इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड। तो 22 को यदि हम यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 पंचे हो जाएगा आपका 20 और बचेगा 2, यानी कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक है वो है 4। तो 4 की पावर हम कर लेंगे 2। तो 4 की पावर यदि हम 2 करेंगे तो 4 चौक 16 होगा और 16 का इकाई का अंक होता है 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 6। इसके बाद हम यहाँ पर यदि इकाई का अंक 8 है तो हम उसका जो यूनिट डिजिट है वह कैसे निकालेंगे, तो उसका एग्जाम्पल के माध्यम से उसको भी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं आपका जो नंबर है वह है 128 और इसकी पावर है आपका 5। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस 5 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 1। अब ये जो इकाई का अंक है यहाँ पर 8 है, तो 8 की पावर कर लेंगे 1, तो 8 की पावर 1 आपका 8 ही होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक होगा वो होगा आपका 8। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टाइप को भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका यदि संख्या में इकाई का अंक 3 हो या फिर 7 हो तो उनका हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 3 की पावर 4 में इकाई का अंक 1 होता है और 7 की पावर 4 में भी इकाई का अंक 1 ही होता है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं हम सबसे पहले इकाई का अंक 3 लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी संख्या हम मान लेते हैं 23 है और इसकी पावर है आपकी 124। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम 124 को यानी कि पावर को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 होगा और 4 1 9 4 होगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम ये जो यूनिट डिजिट है आपका 3, इसकी पावर कर लेंगे 1, तो 3 1 9 हो जाएगा 3, यानी कि 23 की पावर 124 का जो भी इकाई का अंक होगा वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। इसके बाद हम इसके 7 की पावर वाले को भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लेते हैं आपका यहाँ पर क्वेश्चन है 427 और 427 की यहाँ पर पावर है आपका 47। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि इसका जो इकाई का अंक है वह क्या होगा। तो यहाँ पर 47 को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 1 9 4 हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पर 7, तो 4 1 9 4 बचेगा 3, यानी कि जो इकाई का अंक है 7, इसकी पावर कर देंगे 3। तो 7 की पावर 3 होता है, 7 7 49 सत्ते आपका 7 की पावर 3 होता है। तो 7 की पावर 3 जो होता है वो होता है आपका 343। अब 343 में जो भी इकाई का अंक है वो यहाँ पर है 3, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टाइप को भी समझते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका यदि संख्या में इकाई का अंक 9 है तो घात विषम होने पर इकाई का अंक 9 होगा और घात सम होने पर इकाई का अंक 1 होगा। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
मान लेते हैं यहाँ पर है आपका 729 और 729 की पावर यहाँ पर है आपका 18। तो 18 एक सम संख्या है, तो यहाँ पर इकाई का अंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। और यहाँ पर मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल है आपका 729 ही है और यहाँ पर जो पावर है वो है 17, यानी कि विषम संख्या हो गई। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9। तो आई होप कि आपको इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।